हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिसका यूज करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर दवाई की शीशी को लेकर के है। बच्चों को जब हम लोग दवाई देते हैं या तो चम्मच से देते हैं या तो इस तरह से जो दवाई की बोतल में शीशी या कैप लगी होती है तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस तरह से दवाई देते हैं और बच्चों को पिला देते हैं। तो क्या होता है, दवाई पिलाने के बाद इसमें काफी जो दवा होती है, जो सिरप होता है, वो इसी कैप में रह जाता है और बहुत से लोग तो इसको धुलते भी नहीं है और इसको ऐसे ही उठा के बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है चींटियां भी लग जाती हैं। तो आप एक काम करें, जब भी आप बच्चों को दवाई दे कैप में तो आप थोड़ा सा कैप में पानी ले लें और इसको पलट दें। इससे क्या होगा, एक पानी की कोटिंग इस कैप में हो जाएगी। तो जब आप अच्छे से पानी से ढकनी को पलट देंगी, उसके बाद जब दवाई देंगी बच्चे को, तो जिस तरह से हम लोग खाली ऐसे कैप में दवाई देते थे तो चिपक जाती थी, दवाई इसमें रह जाती थी, और जब इस तरह से पानी की कोटिंग होने के बाद आप लोग बच्चों को दवाई देंगे तो देखिए यहाँ पे एक बूंद भी दवाई बिल्कुल भी कैप में नहीं रहेगी, वो पूरी तरह से बच्चों को आप लोग पिला देंगी। तो आप इस ट्रिक का यूज करिएगा। इससे क्या होगा, हम लोग की दवाई का नुकसान भी नहीं होगा और बच्चे भी बहुत ही आराम से पी लेंगे और हम लोग को जो कैप धुलने की प्रॉब्लम होती थी तो वो भी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस ट्रिक का यूज करिए, ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। अगली टिप मेरी यहाँ पे फाउंडेशन को लेकर के है। हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं लेकिन कभी कभी खत्म हो जाता है, हम लोग मार्केट से नहीं ला पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इजीली आप लोग घर पे ही फाउंडेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया, आप कोई भी पाउडर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स पाउडर लिया है, थोड़ा सा पॉन्ड्स पाउडर डालना है आपको। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन मैंने इसलिए यहाँ पे ली है क्योंकि जो सूर्य की किरणें से ही हम लोग को बचाता है भी, तो यहाँ पे मैंने इसका भी यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ मॉइस्चराइजर क्रीम का यूज कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे आपको कॉफी डालनी है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा कॉफी डालेंगे। कॉफी डालने के बाद इन तीनों चीजों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए आपको जैसा शेड्स रखना है, अगर आपको थोड़ा सा डार्क शेड रखना है तो थोड़ी सी आप कॉफी पाउडर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही हल्का सा कॉफी पाउडर डाला है। तो यहाँ देखिए बन के हम लोग का फाउंडेशन तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आप इजिली ही इसको अपने फेस पे अप्लाई करिए। चलिए आपको मैं हाथ पे करके दिखाती हूँ कितना अच्छे से फाउंडेशन हम लोग का लाइट शेड का बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए मैं हाथ में फाउंडेशन लगा के दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल जैसे हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं वे बिल्कुल ऐसे ही बनता है। तो यहाँ देखिए बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। आप इसको चाहे जो ब्लेंडर होता है, ब्यूटी ब्लेंडर, आप उससे हल्के से कर लीजिए या आप हाथ से ही टैप टैप करके लगाएंगे तो आपको फर्क देखने को मिल रहा है कैमरे में साफ कि देखिए मैंने यहाँ पे जो घर में फाउंडेशन बनाया है तो ये फटाफट बन भी जाता है, बहुत ही अच्छे से हम लोग के फेस को कवर भी करता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आधे हाथ पे लगाया है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से बनता है, आप लोग वो ट्राई करके जरूर देखिएगा। घर की ही चीजों से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से फाउंडेशन को बना सकते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा डार्क शेड रखना है तो आप थोड़ा सा कॉफी पाउडर ज्यादा डालिएगा। ये भी बहुत ही यूजफुल टिप्स है। अगली टिप मेरी यहाँ पे बुक्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, कोई कॉपी वगैरह कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक से कोई काम आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर देख लेते हैं फिर बुक को बंद करके रख देते हैं। लेकिन जब हम लोग दोबारा पढ़ने आते हैं तो उस नंबर को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, उसको ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे हम लोग ने पढ़ना छोड़ा था और वहीं से फिर से स्टार्ट करें। तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। उस समय पे आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। घर में जो हम लोग के जो टिकटॉक पिन होती है, इजिली सभी के घर में होती है, तो बस आप लोग इस टिकटॉक पिन का यूज करिए। जब भी आप बुक पढ़ें, जब आपको छोड़ना हो कि यहाँ से मुझे फिर से पढ़ना है, आप वहां पे इस टिकटॉक पिन को लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग बुक बंद करके जाएंगे, अब वापस पढ़ने आएंगे तो उसी पेज नंबर पे आसानी से हम लोग को मिल भी जाएगा। तो ये देखिए यहाँ टिकटॉक पिन लगी है, आप इजिली इसको खोलिए और जहां पे हम लोग ने सोचा था कि यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे टिकटॉक पिन लगी होगी। तो आप इसका यूज जरूर करिएगा। ये भी बहुत ही यूजफुल टिप्स है और बहुत ही काम की, इससे आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगली टिप मेरी यहाँ पे जो लेगिंग्स होती है या बच्चों की लोवर वगैरह होती है, छोटे बच्चों की, हस्बैंड की लोवर, तो क्या होता है जब हम लोग लाते हैं तो जिसकी जो लास्टिक होती है ना बहुत टाइट होती है और बहुत दिक्कत देती है। हम लोग पहन तो लेते हैं और लेकिन हम लोग के ये पेट में या कमर में निशान भी छोड़ जाती है। तो इसका हम लोग कैसे सोल्यूशन निकालें कि हम लोग के पेट में लगे भी ना और ये थोड़ी सी लूज भी हो जाए। बहुत ज्यादा टाइट होने के पीछे बहुत प्रॉब्लम देती है। छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा अगर वो लोग टाइट पहना देते हैं कोई नेकर या लोवर तो उनके पेट में निशान बन जाता है। तो आप क्या करें, इस तरह की जो बड़े लोग हैं तो कैसे लूज करें इलास्टिक को, जैसे हम लोग न्यू लेके आते हैं, चाहे लेगिंग्स लेके आए या लोवर हस्बैंड की हो तो उसको कैसे लूज करें। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ी सी बड़ी बाल्टा लिया है। तो बाल्टी में आपको क्या करना है, इस तरह से जो हम लोग लेगिंग्स
लेके आए हैं, इस तरह से लगा देनी है। अगर आपकी लेगिंग्स थोड़ी सी टाइट पड़ रही है तो इस समय इस ट्रिक का आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस बाल्टी में मैंने थोड़ी सी बड़ी बाल्टी है तो मैंने इसमें अच्छे से लेगिंग, जो मेरी लेगिंग थी, मैंने इसमें पहना दिया। इससे क्या होगा, जो इसकी जो लास्टिक होती है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी। आप ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से लूज हो जाएगी, जिससे हम लोग आराम से इसको पहन भी सकेंगे। देखिए अगर हम लोग न्यू लेकर के आते, बड़ी दिक्कत होती है कि धीरे धीरे ये थोड़ी सी लूज होगी तो इतनी देर तक हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जब इस ट्रिक का यूज करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग अपनी लेगिंग्स हो या लोअर हो उसको इजिली लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोअर भी अगर टाइट हो तो आप लोग इस तरह से बाल्टी में इस तरह से पहना देंगी, इसको भी आप ओवरनाइट छोड़ देंगी। तो इससे क्या होगा, ये भी प्रॉब्लम हम लोग की पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप छोटे बॉक्स का यूज कर सकती हैं। आप उसको भी रात भर छोड़ दीजिए तो वो भी लूज हो जाएगी। तो देखिए ये घर बैठे छोटा सा जुगाड़ करके हम लोग घर में ही अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रिक का यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर कर सकती हैं। अगली टिप मेरी यहाँ पे बॉटल को लेकर के है। तो यहाँ पर देखिए इस बॉटल का यूज हम लोग अपने घर में बेलन को रखने के लिए करेंगे। बेलन को रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से बॉटल लेना है और उसके पीछे का पार्ट अच्छे से काट देना है। उसके बाद एक काम करेंगी, आप कैंची की हेल्प से इसको अच्छे से काट देंगी, जिससे ये बिल्कुल पूरी तरह से बराबर हो जाए। देखिए बराबर करना बहुत जरूरी है ताकि ये बिल्कुल भी हम लोग के हाथ में ना लगे। और आपको बॉटल को ज्यादा छोटी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ही कट करना है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 होल। अब आगे की कैप हटा दीजिएगा। आगे कैप पूरी तरह से हटाने के बाद यहाँ पे मैंने कैंची ले ली है। आप चाहे तो चाकू से इसमें हल्के से होल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कैंची की हेल्प से दोनों तरफ अच्छे से होल कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है थोड़ा सा मोटा धागा। धागा मैंने यहाँ पे डबल लिया है। डबल धागे को आपको यहाँ पे अच्छे से 2 गांठ लगा देनी है। गांठ लगाना देखिए बहुत जरूरी है। आप चाहे तो यहाँ पे रबर बैंड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रबर बैंड टूट भी सकती है। लेकिन आप लोग धागा बांधेगी तो काफी लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही अच्छे से टिका भी रहेगा। तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ भी मैंने इस तरह से गांठ लगा दी। तो यहाँ एक हम लोग का मतलब टांगने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा हैंगर टाइप में बन जाएगा, जिससे हम लोग कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। दोनों तरफ आपको अच्छे से डबल ट्रिपल गांठ लगा देनी है, जिससे ये बिल्कुल भी ना खुले। अब आपको क्या करना है, अब जहां भी बर्तन धोती है तो यहाँ देखिए मैंने सिंक के ऊपर इस तरह से इसको हैंग कर दिया है। और जब भी हम लोग बेलन वगैरह धोते हैं तो बेलन को रखने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहीं भी हम लोग इसको रख देते हैं तो कहीं गिरने की प्रॉब्लम होती है, कोई कीड़े वगैरह या चूहे वगैरह आते हैं तो इसके ऊपर चढ़ से निकल जाते हैं, तो ये सेफ नहीं है। इस तरह आप इस तरह से बॉटल का ऑर्गेनाइजर घर में बनाइए और बेलन को आराम से धुलकर रख दीजिए। ये बेलन बिल्कुल साफ सेफ रहेगा और बिल्कुल भी इधर उधर गिरेगा नहीं। जब भी बेलन को यूज करना हो इजिली आप लोग निकालिए, अच्छे से यूज करिए। तो आप इस टिप को ट्राई करके जरूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। कल आपसे आकर एक नई वीडियो में फिर से मिलूंगी। आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।